हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है संजय। आप सबको मेरे चैनल जैसी ईआरटी क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे बच्चों। ठीक है, आज हम लोग भाग 11 में बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों, जो कि प्रश्नावली 1.2 को बनाने में हम लोग को हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस चैनल पर। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बच्चों बनाने के लिए कुछ उसका प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, गुणधर्म होता है। आज हम लोग उसके गुणधर्म के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्या क्या गुणधर्म उसका होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। दिया हुआ है, पहला हम लोग अभी योग के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, योग में दिया हुआ देखिए, संक्रिया में योग है समृद्ध। पहला प्रॉपर्टी है समृद्ध, दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों क्रम विनिमय, और तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों साहचर्य। तो जिस प्रकार बच्चों पहला में लिखा होता है पूर्ण संख्याएं योग a प्लस बी के अंतर्गत समृद्ध है। तो बच्चों इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे a प्लस बी जो पूर्ण संख्या है योग में समृद्ध है। ठीक है बच्चों, तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों सपोज दैट हम लोग क्या लेते हैं, माना a बराबर मान लेते हैं हम बच्चों कुछ भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 2। ठीक है, और b बराबर मान लेते हैं सपोज दैट 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए a को माने हैं 2 और b को माने हैं 3। अब क्या करना बच्चों, a प्लस बी करना, हम लोग क्या करना है, a प्लस बी, है ना बच्चों। तो चूंकि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 बच्चों क्या होता है 5। अब 5 क्या है बच्चों, क्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या लिखा है बच्चों, पूर्ण संख्याएं योग a प्लस बी के अंतर्गत सम्मिलित है। देख पा रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू 5 है, और 5 बच्चों क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 5 क्या है बच्चों, ये जो 5 है ये एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों ये क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं a प्लस बी के अंतर्गत सम्मिलित है योग में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है बच्चों योग में, वो होता है बच्चों क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में बच्चों हम लोग देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर कोई दो परिमेय संख्या a और b है बच्चों, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। आइए बच्चों इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट माना a इक्वल टू यही लेते हैं बच्चों। ठीक है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। अब देखिए क्या दिया, a प्लस बी। सबसे पहले हम निकालेंगे चूंकि a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 3। अब देखिए कितना हो गया बच्चों, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम लोग करते हैं b प्लस ए। b प्लस ए, b प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 3। तो 3 हो गया बच्चों प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 5। इस प्रकार बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि a प्लस बी इक्वल टू भी 5 है और b प्लस ए इक्वल टू भी 5 है। तो क्या a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए नहीं हो जाएगा, अवश्य बच्चों हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिस्ट में लिखेंगे नीचे, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया, एक क्रम विनिमय का प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रही क्लास, पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट बच्चों हम लोग साहचर्य गुण की ओर जाते हैं बच्चों, योग का साहचर्य गुण। इसमें बच्चों क्या दिया हुआ देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब देखिए बच्चों, इसमें कोई 3 फ्रैक्शन है, मतलब कि 3 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है ए बी और सी। तो इसमें क्या होगा, देखिए ब्रैकेट का क्या यूज होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, ये ए प्लस बी को पहले प्लस करेंगे, फिर जो आएगा बच्चों हम लोग प्लस होके फिर वो सी से प्लस करेंगे और उसका आंसर लाएंगे। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बी और सी को प्लस करेंगे और जितना आएगा फिर ए से प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बच्चों ये भी एक एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू, इसमें देखिए बच्चों इसमें a और b था, इसमें भी a और b था, लेकिन इसमें बच्चों क्या हो गया, एक c एक्स्ट्रा आ गया और एक परिमेय संख्या। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं c इक्वल टू 4। हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखिए क्या होगा, a इक्वल टू 2 प्लस बी इक्वल टू बच्चों 3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे बच्चों, और c इक्वल टू 4। नेक्स्ट बच्चों अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों
5 और प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। ये तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया LHS। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों RHS को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका क्या है a प्लस बी प्लस सी, इसको भी सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बच्चों a इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ 2 एज इट इज पुट करेंगे। फिर b क्या है बच्चों 3, तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ c 4 लिखेंगे। अब क्या करना है बच्चों देखिए 2 प्लस 3 नहीं करेंगे बच्चों, 2 को अलग रखेंगे, फिर 3 प्लस 4 को सबसे पहले करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस यहाँ पर 3 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों, सॉरी 7। क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 4 7। और बच्चों आ क्या गया देखिए तो 2 प्लस 7 यानी कि 9। अब इस प्रकार देख रहे हैं बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू भी 9 आया है बच्चों, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू भी 9 आया है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया बच्चों, इस प्रकार ये साहचर्य गुण को शो करता है बच्चों। ठीक है, कि साहचर्य गुण योग में साहचर्य गुण है। अब योग के बारे में तो उसका प्रॉपर्टीज, उसका गुणधर्म के बारे में हम लोग देख चुके बच्चों, उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ चुके कि क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बच्चों 2 नंबर में आता है व्यवकलन। व्यवकलन मतलब माइनस, ठीक है, मतलब ऋणात्मक। अब देखिए बच्चों इसका भी 3 ठो प्रॉपर्टीज है, समवृत्त, क्रम विनिमय और साहचर्य। तो देखिए क्या लिखा हुआ है व्यवकलन में, समवृत्त में पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है, मतलब कि ये वो होता था, ये नहीं होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं बच्चों, सपोज इधर के एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल बच्चों लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू लेते हैं 3। ठीक है, तो हमको क्या लेना है, इसमें क्या करना है बच्चों a माइनस बी, क्या करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी देखते हैं बच्चों, तो क्या आएगा 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि 1 और माइनस, यानी कि a माइनस बी क्या आएगा बच्चों -1। क्या -1 बच्चों पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्ण संख्या हम लोग वैसे संख्या को बोलते हैं बच्चों जो 0 से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर -1 आया है, नेगेटिव वाला टर्म, तो ये क्या होगा, इस प्रकार बच्चों क्या होगा, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया -1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रम विनिमय गुण। अब क्रम विनिमय में व्यवकलन का क्या होता है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, अर्थात व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। इसको भी हम लोग बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले a माइनस बी, सिंस a माइनस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों -1, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू आ गया -1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं b माइनस 1, b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या होगा बच्चों 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1 यानी कि प्लस में। अब बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू -1 आया और b माइनस ए इक्वल टू 1 आया। क्या 1 इक्वल टू -1 होता है? तो बच्चों नहीं होता है। इस प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि देयरफॉर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या आ जाता है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण किसका, व्यवकलन का। तो इसमें देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इसका मतलब क्या, व्यवकलन साहचर्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। नहीं है मतलब कि नॉट इक्वल। इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों, लेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4, जो हम लोग माने थे बच्चों योग में। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी हम लोग मानते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका LHS को देखिए, a माइनस बी माइनस सी क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए क्या आया 2, अब देखिए क्या है बच्चों माइनस, और 3 माइनस 4 में करेंगे बच्चों तो -1 आएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों 2 और माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस यानी 1 यानी कि 3। तो a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू आया बच्चों 3। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RHS, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा बच्चों देख लेते हैं इसका। तो a माइनस बी यानी कि 2 माइनस 3, फिर हो गया -4, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 3 यानी कि -1 -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यानी कि -5। अब देखिए यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया -5, तो क्या 3 इक्वल टू -5 होता है बच्चों? तो नहीं होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी
माइनस सी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग आज परिमेय संख्याओं के गुणधर्म बच्चों योग और व्यवकलन का दो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा बच्चों उसमें हम लोग गुणन और किसका है, गुणन और भाग, गुणन और भाग के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और डेली बेसिस पर वीडियो को देखिए, वॉच करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।